वैसे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर फेस्टिवल की अलग मिठाई। अब जन्माष्टमी आ रहा है तो जन्माष्टमी पे कुछ खास तो बनता ही है। तो आज आप लोगों के साथ एक सिंपल सी रेसिपी मेवा पाक बनाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइट। मैं हूँ स्वाति। तो इस मेवा पाक को बनाने के लिए नॉर्मली आप जो भी पसंद की मेवा हो वो सारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं उसमें मखाना लिया है, उसके साथ में बादाम लिए हैं और थोड़े काजू लिए हैं और नारियल जो होता है सूखा नारियल उसको ग्रेट करके लिया है। इनकी क्वांटिटी जो मैंने ली है वो मैं आपको बता दूंगी। और उसके साथ में मैंने यहाँ पर गोंद लिया है। गोंद ऑप्शनल होता है, अगर आप गोंद वाला मेवा पाक बनाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर आप गोंद नहीं लेना चाहते या इनमें से कोई ड्राई फ्रूट्स आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास चीज़ जो जाती है ना वो ये खरबूजे के बीज है, उसके साथ मैंने चिरौंजी भी ले ली है। अब आपको सबसे पहले थोड़ा सा घी लेना है। यहाँ देसी घी लेकर के आप उससे एक बार कढ़ाई को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और इस घी के अंदर सबसे पहले हम मखाने भून लेते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग एक साथ ही सारा घी डाल देते हैं और उसमें एक एक करके सब चीज़ों को भूनते जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाते हैं तो घी की जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी सी बनी रहती है और बिल्कुल भी जले हुए घी वाली स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मखाने रोस्ट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा घी और डाल करके उसके अंदर मैं काजू और उसके बाद बादाम दोनों चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी। जैसे ही ये काजू और बादाम हल्के गुलाबी होने लग जाए तो बस आप उनको बाहर निकाल लीजिए। ये करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर आपने बड़े साइज़ के रखे हैं तो 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर काजू और बादाम दोनों को पहले से ही चॉप करके रख लिया था जिससे बाद में हमको इनको चॉप ना करना पड़े। तो ये देखिए बादाम और काजू दोनों चीज़ें जो है वो आ चुके हैं। अब आपको एक काम ज़रूर करना है, जब आप खरबूजे के बीज को रोस्ट करें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम घी के अंदर हो जाएंगे। लेकिन आप एक थाली रेडी रखिए और उस प्लेट को जल्दी से ऊपर ढक दीजिए। खरबूजे के बीज को जब आप रोस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, पॉप करते हैं और उछल उछल करके बाहर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ना इसके ऊपर एक थाली को आप रख दीजिए, तो वो ढके रहेंगे तो फटाफट हो जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं। लास्ट में मैंने 1 चम्मच घी और डाला है और इसके अंदर मैं चिरौंजी को भी फ्राई कर लूँगी। अब ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो होकर के आ गए। अब आप एकदम गैस को बंद कर दीजिए और जितना ऑयल या घी आपका ग्रीस किया हुआ है कढ़ाई के अंदर बस आपको वो रखना है और इसके अंदर ग्रेटेड नारियल को आपको डाल देना है और हल्का सा चलाते जाना है। बहुत हल्का सा गुलाबी होगा, बस उसी टाइम आपको निकाल लेना है। अब आप कढ़ाई को अच्छी तरह साफ कर लीजिए क्योंकि नारियल का जो चूरा है वो उसके अंदर ना रहे। अब थोड़ा सा ज़्यादा आपको घी डालना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम हम गोंद जो है उसको फ्राई करने वाले हैं। गोंद को फ्राई करते टाइम पे आपको फ्लेम एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है, ये हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं। और कई बार क्या होता है कि ये गोंद जो है ऊपर से तो फूले हुए हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं और वो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो इसलिए आप इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा टाइम लगा के करिए। इसमें भी 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे और गोंद थोड़ा थोड़ा डाल करके ही करिएगा। अब ये देखिए गोंद अच्छी तरह से फूल गया है। अब गोंद जो है इस तरह का क्रिस्पी हो जाना चाहिए, एकदम हाथ से टूट रहा है। यही गोंद की पहचान होती है अच्छे गोंद की। अब मखाने जो है वो भी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट एकदम हमने तैयार करके रख लिए हैं। अब इनको हम चर्न कर लेते हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत हल्के चर्न होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मखाने भी मैंने हल्के से चर्न कर लिए हैं और गोंद जो है उसको भी मैंने चर्न कर लिया है। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स जो है उनको कटा रखना है। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बर्फ़ी प्रॉपर नहीं जमती है, तो बस आपको 1 कटोरी लेनी है नाप की। आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनेगी। उस कटोरी के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स को ना आप एकदम अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि कितने कटोरी आपके पास एग्जैक्ट ड्राई फ्रूट्स आए हैं। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह प्रेस करना है और इसको नापते जाना है कि कितने कटोरी हुए हैं, क्योंकि अब इसी कटोरी के नाप से ही हमको चाशनी बनानी है। लेकिन चाशनी बनाने के पहले इसके अंदर थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सूखे गुलाब की पंखुड़ी और पिस्ते को भी मिला देंगे, उससे ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स देते हैं और एक तरफ रख देते हैं। अब जब तक इसको एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। 1 कटोरी के अंदर आप पानी थोड़ा सा लेकर के रख लीजिए और जिस प्लेट में आपको बर्फी को सेट करना है उसको घी से अच्छी तरीके से आप ग्रीस कर दीजिए। अब आपको चाशनी बनाना है तो जिस कटोरी से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना उसी कटोरी से चीनी लेंगे। तो लगभग वहां पर हमने 4 कटोरी ड्राई फ्रूट्स लिए थे, तो यहाँ पर मैं 3 कटोरी चीनी ले रही हूँ। इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा जाती है और उसके साथ आधा कप मैंने पानी डाला है और अब इसकी चाशनी बनाने देते हैं। इसकी चाशनी बनाना और इसको जमाना बहुत आसान होता है। देखिए इस तरह की जब चाशनी पानी में आप डालेंगे तो एक तरफ से इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब बर्फी जमने के लिए शुरू हो गई है। ये जो पहचान है वो बहुत आसान है, आप पानी में डाल करके देख सकते हैं और आप चाहे तो हाथ पे भी लगा करके देख सकते हैं कि इसमें वैसे 2 तार की चाशनी जाती है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। ये घी आप ज़रूर डालिएगा, ये इसको बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है बर्फ़ी को।
अब सारे ड्राई फ्रूट्स को इस चीनी के मिक्सचर में मिला दीजिए। अब इस चाशनी में अच्छी तरह से हमको चलाना है। आपको समझ आने लगेगा कि ये चाशनी जो है एकदम परफेक्ट बन गई है और ये एक साथ बाइंड होने लगेंगे। देखिए इस तरह से बाइंड होने लगते हैं। अब जैसे ये थिक होने लग जाए ना, तो आपको इसको गरम गरम को ही एकदम से ट्रे के अंदर रखना है और स्प्रेड कर देना है। ठंडी होने के बाद में ये सेट नहीं हो पाएगी, तो ये काम एकदम गरम होते ही करना है। अच्छी तरह से फैलाने के बाद ऊपर से आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं और इसको इसी टाइम आप काट दीजिए, क्योंकि बाद में इसको काटना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे पीसेज आप कट करना चाहते हैं वो आप कट कर सकते हैं। अब आपको जब कट करना है तो चाकू के ऊपर भी थोड़ा सा आप घी ज़रूर लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर एक खास चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि आपकी बर्फी परफेक्ट नहीं जम पाई, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो लूज है या ढीली है, तो आप उसको वापस कढ़ाई में ले लीजिए, 1-2 मिनट और चला दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ी कड़ी हो गई है, तो आप फिर से उसको कढ़ाई में ले सकते हैं और उसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल करके उसको वापस आप खासा पतला कर सकते हैं, तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। इसलिए इस मेवा पाक को बनाना ना बहुत आसान है। ये देखिए मैंने इसको क्लिंग लगा करके रख दिया था। करीब 5-6 घंटे के बाद में मैंने इसको कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी बढ़िया और परफेक्ट जमी है और परफेक्ट पीसेज इसके निकल करके आए हैं। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर आइए, वहाँ तो मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग भी करती हूँ। तो जन्माष्टमी के लिए ये मेवा पाक बन करके एकदम तैयार हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना है, देख करके ही मुँह में पानी आ रहा है। तो पहले तो हम अपने कान्हा जी का इसका भोग लगाएंगे और फिर हम लोग भी इसको ज़रूर खाएंगे और प्रसाद बांटेंगे। इस मेवा पाक को बनाते टाइम मैंने 100 ग्राम कोकोनट लिया था, उसके साथ में 50-50 ग्राम मैंने काजू और किशमिश लिए थे और 50 ग्राम ही मैंने मखाने लिए थे। सीड्स भी ऑलमोस्ट 50 ग्राम लिए थे, चिरौंजी 20 ग्राम ली थी। गोंद जो था वो मैंने यहाँ पर 60 ग्राम लिया था, तो 50-60 ग्राम गोंद आप ले सकते हैं। और घी की क्वांटिटी जितनी आप लगाना चाहें उतनी लग सकती है इसके अंदर। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो नेचुरली ज़्यादा लग जाएगी, और अगर आप तरह से हल्का रोस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी कम लगे। फिर भी घी इसके अंदर 300 से 400 ग्राम लग जाएगा। आपको बनाते टाइम बस ये ध्यान रखना है कि जिस माप से आपने ड्राई फ्रूट्स को लिया है उसी माप से आपको शुगर लेना है। अगर आपने 4 कटोरी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो उसके साथ में 3 कटोरी शुगर चली जाएगी। अब बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप इससे बनाइए और जन्माष्टमी पर भोग लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।